मुझे तो फिलहाल एक चीज देखनी है। इट्स नॉट फेक। ओके। व्हाई यूट्यूबर्स रिकॉर्ड फेक घोस्ट वीडियो? मुझे क्या पता, ये देखते ये हैं। चीज मुझे आज तक पता नहीं लगी कि सिर्फ यूट्यूबर्स को ही भूत क्यों दिखता है और वो भूत उनको कुछ करता भी नहीं है, बस वीडियो में आता है, मिलियंस में व्यूज देता है और फिर गायब हो जाता है। और ऐसे ही 8 ठीक है। यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपनी वीडियोस के अंदर भूतों को कैप्चर किया, लेकिन वो वीडियोस कंप्लीटली फेक थे। जिसमें से पहले क्रिएटर ने अपनी वीडियो के अंदर एक अजीब सी चीज को व्हाइट कपड़ों के साथ अपनी वीडियो के अंदर रिकॉर्ड किया था और वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। और जिसने रिकॉर्ड किया था उसका नाम है UK07 राइडर। वेल, इन्होंने आज से 7 साल पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जहां पर एक शादी को अटेंड करने जा रहे होते हैं, वो भी रात में। लेकिन जिस रास्ते से जा रहे होते हैं वहां पर उन्हें कोई सफेद कलर का कोई इंसान या फिर बोल सकते हो एक भूत दिखाई देता है, जिसको देखकर ये काफी ज्यादा डर जाते हैं और ऊपर से उसे अपनी वीडियो के अंदर कैप्चर भी करते हैं। तुम्हें क्या लगा इन्होंने असली भूत को देख लिया? भाई जैसा रिएक्शन आया उसको देख के साफ पता लग रहा है कि कितना ज्यादा फेक है। और भाई मेरे को अभी तक ये चीज समझ नहीं आई कि क्या ये भूतों का ड्रेसिंग कोड चल रहा है। मतलब जितने भी भूत है भाई सबको सफेद कपड़े पहनने, मतलब मान सही लीजिए बात चलो है किसी यार। को भूत दिखा भी था तो भाई सही वो बात है। सफेद कपड़े में ही आएगा क्या मतलब? और उसी वीडियो में हमारे बाबू भैया ये डिसाइड करते हैं कि वापस से अपने घर पे चले जाएं उसी रास्ते से जहां से उन्हें भूत दिखा था। और शायद ही उस टाइम पर उन्होंने ऐसे इंटेंशनली रिकॉर्ड किया होगा क्योंकि उस टाइम पर ऐसी वीडियोस का काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा था और उन्होंने सोचा होगा चलो मैं भी अपने हाथ धो ही लेता हूँ। बट तुम्हें अभी के टाइम पर बाबू भैया से भी बढ़िया स्क्रिप्टेड घोस्ट वीडियोस देखने देन ये वंडर्स हब से बढ़िया और कोई नहीं कर सकता। अगर तुम्हें नहीं पता तो वंडर्स हब प्रेरणा मल्हान का चैनल है जो कि ट्रिगर्ड इंसान की बहन है और ये चैनल वो अपने हस्बैंड हर्ष गुप्ता के साथ चलाती है, जिसमें वो चैलेंजेस और एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाते हैं। लेकिन ये अपनी हर वीडियो को हर बार स्क्रिप्टेड ही रखती है। ये चीज मुझे आज तक पता नहीं लगी कि सिर्फ यूट्यूबर्स को डैम भूत क्यों भाई। दिखता है और वो भूत उनको कुछ नेबर उन्हें एक रिकॉर्डिंग भी भेजता है, वो ओवर भी रिएक्टिंग बिल्कुल तो फुल बहुत है। क्वालिटी के साथ, और जिसको देखने के बाद उन्हें हाँ। अपने घर पर एक इंसान दिखता है जो कि उनके घर पर छुप रहा होता है। दर्श तू देख ये क्या है? श्वेत उसने एक्चुअली में पिलर के पीछे परछाई देखी है किसी की। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पर भूत की एंट्री होगी, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो खुद अपने नए घर पर जाते हैं ताकि वो अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सके और फिर 10 मिनट तक भाई यही चल रहा होता है, कुछ सस्पेंस डाल रहे हैं भाई, कोई साउंड इफेक्ट डाल। ये चीज ना साउंड इफेक्ट्स डाल रही है। ये चीज फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान ने भी करी है, बट ठीक है, बहुत से लोगों को पसंद है, वो तो कुछ नहीं कह सकता मैं। डाल दिया। क्या है यहाँ पे? यार हर्ष तू हर बात पे कुछ ना कुछ बोल के डरा रहा है, पता है? दिन में जब हम आए थे तब तो ये इतना बना नहीं हुआ था। हाय मुझे लगा वहाँ पे कोई लटका हुआ है। और यहाँ पर वो जैसे तैसे छोटे छोटे बच्चों को डराने की कोशिश करते हैं और ऐसा नहीं है कि इनको भूत नहीं दिखता, भाई इनको भूत दिखता है, एक्चुअल में दिखता है, तुम खुद देखो। अरे तो तूने तो कहा था भूत होगा तो बात करूंगा। बात करूं। लेकिन लास्ट में प्रमोशन करके वीडियो बंद हो जाता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स अगर तुम्हारे पास होंगे उतने ज्यादा तुम्हें भूत दिखेंगे, उतने ज्यादा तुम्हारे पास व्यूज आएंगे भाई। वैसे तो इनकी मेनली ऑडियंस बच्चे हैं या फिर अर्ली टीन्स हैं जिनको हॉरर या फिर चैलेंजेस या बोल सही सकते हो बात है। ड्रामेटिक कंटेंट देखना काफी ज्यादा पसंद है। इसलिए उन्हें समझ नहीं आता है कि कौन सा वीडियो स्क्रिप्टेड है और कौन सा स्क्रिप्टेड नहीं है, इसलिए वो हर वीडियो को सच ही मान लेते हैं। जैसे अगर हम टाइटल्स और थंबनेल्स पे घोस्ट या फिर हॉन्टेड या स्कैरी नाइट जैसे क्लिक बिट वर्ड्स को यूज करते हैं तो सबको पता है कि इन पर व्यूज मिलते हैं और वो वीडियोस भाई मिलियंस में भी जाते हैं। और चलो ये तो उनकी ऑडियंस को देखना काफी भाई अगर ये सच है तो मैं भी अभी घोस्ट वाली वीडियो पे दोबारा रिएक्ट करूंगा, और दूसरे चैनल पे मैंने एक्चुअली डाल रखी हैं बहुत सारी वीडियोस घोस्ट रिलेटेड, तो यार एक और हो जाएगी भाई। पसंद भी है और उनकी ऑडियंस इनके कंटेंट को एंजॉय भी करती है। पर इस इंसान ने इस चीज को इतनी गलत तरीके से इस्तेमाल किया कि यहाँ पर उसने लोगों के इमोशंस के साथ भी खेला और उन्हें काफी ज्यादा हर्ट भी किया। हफ पैरानॉर्मल। वेल, इस चैनल के ओनर का नाम है स्टीव हफ, जो अपने चैनल पर आत्माओं से बात करता है और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की वीडियोस बनाता है। और उसकी वीडियोस के अंदर उसके पास एक खुद का बनाया हुआ एक डिवाइस होता है या फिर बोल सकते हो एक ऐसा स्पिरिट बॉक्स स्पिरिट होता है जिसके बॉक्स। थ्रू वो आत्माओं से बात करता है। ये उसका मानना है। वो ITC यानी इंस्ट्रूमेंटल ट्रांस कम्युनिकेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए ये दावा करता है कि वो इससे वो पूरे दुनिया भर की आत्माओं से बात कर सकता है। और इन्हीं सेशंस को वो अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करता है जहाँ पर वो ओके। आत्माओं से क्वेश्चंस करता है और उन्हें रिस्पॉन्सेज शेयर करता है। और ऐसा ही उसने उस टाइम पर एक वीडियो बनाया था सुशांत सिंह के ऊपर, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी आत्मा से बात करते हुए, जिसमें लोगों के इमोशंस के साथ खेलता है और उन्हें ये बताता है कि सुशांत सिंह की आत्मा उनके पास ही है
और ये उनकी आत्मा से बात कर रहा है। काफी लोग उस टाइम पर उसकी बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पर किसी को पता ही नहीं था कि भाई ये कर क्या रहा है। इसको उस टाइम पर कई सारे न्यूज चैनल्स ने भी कवर किया था बिना कोई रिसर्च किए कि देखो भाई इसने सुशांत सिंह की आत्मा से बात की। लेकिन फिर इसके कारनामे एक्सपोज हो गए। एक इंस्टाग्राम यूजर ने ये बताया कि ये सुशांत सिंह के ओल्ड इंटरव्यूज का यूज कर रहा था चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए। और भाई ऐसे ना जाने कितने एग्जांपल्स है, ऐसे कितने सारे फॉरेन क्रिएटर्स हैं जो कि इंडिया को सिर्फ व्यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। और भाई यहाँ की ऑडियंस भी ऐसी है जो कि इजीली मैनिपुलेट हो जाती है। और ऐसे इसने सुशांत सिंह के ऊपर 2 वीडियोस बनाए थे जो कि इसके चैनल पर अभी के टाइम पर मोस्ट पॉपुलर वीडियोस हैं। और वो उसने हटाई मेंबर नहीं ओनली वीडियोस, कर बल्कि दिया। मेंबर्स ओनली कर दिया। और ये तो एक्चुअली में सिर्फ एक एग्जांपल है। ये ऐसे ही कई सारे डेड सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज को निकालता है, उनकी रिकॉर्डिंग्स को मैनिपुलेट करता है और अपने चैनल पर ऐसे बताता है जैसे वो उनकी आत्माओं से बात कर रहा है। मतलब ये क्या अजीब आदमी है। ये थोड़े से अटेंशन के लिए कितना गिर सकता है, मतलब एक हद होती है भाई। और पता है इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज क्या लगी मेरे को, कि इसके 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब इस जैसे बंदे के पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और यहाँ पर तुम मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते भाई, सब्सक्राइब करो भाई। करो भाई, मुझे भी करो। इस साल के एंड तक। पर तुम्हें पता है आज के टाइम पर काफी क्रिएटर्स अपने चैनल को एक हॉन्टेड हाउस की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब बिल्कुल मैसी और एकदम अनऑर्गेनाइज्ड। पर सच ये कि अगर तुम्हें अपने बिजनेस को ग्रो करना है देन तुम्हें उसे एक कर ले बेटे, प्रमोशन कर ले। और बस ये करके उसकी पूरा शिपिंग सेटअप इस डोमेन नेम फ्री फॉर 1 ईयर। सो अगर आप अपना एक ब्रांड या मर्च स्टोर या एक साइट हॉरर एंड एक्सप्लोरेशन वीडियोस के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। वो अपने चैनल पर 2023 में एक सबसे बड़ी पैरानॉर्मल सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें वो एक हफ्ता गुजारते हैं रियल कंजरिंग हाउस के अंदर। ये वही हाउस है जहाँ पर 1970s में भाई देखो, मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, मेरी गली के पास में ही एक है काइंड ऑफ घर बोल सकते हैं, जो कि हॉन्टेड है। वो है एक्चुअली में, लगता है। आई मीन अंदर क्या है वो तो किसी को भी नहीं पता। बट या अगर इस साल के एंड में मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं भी जाऊंगा वहाँ पे। और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इसको कवर करने वाला हूँ, बिकॉज लाइव पे तो इतने व्यूज़ आ नहीं रहे। बट या मैं जाऊंगा वहाँ पे, बिकॉज मेरे को क्रेजी चीज़ें करने में मज़ा आता है। इनफैक्ट मैं वहाँ जाके लाइव भी कर सकता हूँ। मेरे को लाइक फ़र्क नहीं पड़ता भाई। हॉन्टिंग हुई थी और उसी से इंस्पायर होकर द कॉन्जरिंग मूवी बनी थी। उन्होंने उस सीरीज के लिए डिसाइड किया था कि वो पूरे 7 दिन उस घर के अंदर रहेंगे और साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरीके से प्रूफ कलेक्ट करेंगे कि क्या ये घर सच में हॉन्टेड है या फिर नहीं। जिसमें पहले और दूसरे दिन सैम और कॉल्बी उस घर को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ पर वो कुछ गैजेट्स को भी यूज करते हैं और वहाँ पर उन्हें कुछ अजीब आवाजें भी आती है और पैरों की आवाजें भी आती है। भाई ये स्कैरी तो है, लेकिन भाई जान को भी तो खतरा दे रहा है ना ये। क्या पता सच में कोई वश में कर ले। मैं जब जाऊंगा भाई मम्मी पापा को बता के जाऊंगा कि वहां पे जा रहा हूँ, जो ना आया इतने बजे तक तो, है ना। What is this house? What is this house? I've never seen anything like that before, my friend. वे तो रो रहा है। There's no fucking There's way. no way. और यहाँ तक कि वहाँ का टेम्परेचर भी काफी लो हो रहा था। और यहाँ तक कि उन्होंने डे 3 और 4 को 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को भी इनवाइट किया था, जिनका नाम था कॉर्डी और सतोरी। ये दोनों ही उस वीडियो के अंदर एक स्पेशल नॉकिंग मेथड का यूज करते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और आत्माओं से कुछ सवाल पूछते हैं। Can you stop right here for me? Can you come over here? Oh my god. Thank you. और उन्हें हर आंसर के अंदर एक नॉक सुनाई देता है। जैसे कि अगर तुम्हें एक नॉक सुनाई दिया देन उसका आंसर होगा यस, अगर तुम्हें 2 नॉक सुनाई दिए देन उसका आंसर होगा नो। और उस वीडियो के अंदर उन्होंने क्लेम भी किया था कि आत्मा उनसे बात करने की कोशिश कर रही है और उन्हीं नॉक्स के थ्रू उन्होंने नाम और मैसेजेस भी डिकोड किए, जैसे पेरेंट फैमिली के मेंबर्स और उनकी पुरानी आत्माओं के नाम। और फिर उन्होंने डे 5 और 6 के अंदर वो डीप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जहाँ पर वो बेसमेंट के अंदर जाते हैं और वहाँ पर वो फील करते हैं कि वहाँ पर एक काफी ज्यादा इविल एनर्जी है और वहाँ पर उन्हें एक अजीब सी चीज महसूस होती है। और उन्होंने एक पॉइंट पर ये भी बोला कि उनके पास से एक शैडो फिगर मूव हुआ है। Something's out here. What was that? I don't know. Like something running or falling? Let's go. Okay. फिर डे 7 जो कि क्लाइमेक्स होता है इस सीरीज का, वो इस सीरीज के क्लाइमेक्स में एक एक्सोर्सिज्म टाइप का एक सेशन भी करते हैं, जहाँ पर वो हॉली वाटर और मिरर्स का यूज करते हैं। उन्होंने इस सीरीज को इस वे में कंक्लूड किया था कि वहाँ पर कुछ तो ऐसा सुपरनैचुरल है या फिर कुछ तो ऐसा अजीब है जो कि उन्हें बहुत ज्यादा ही अलग फील हुआ, अब वो चाहे ह्यूमन एनर्जी हो या फिर कुछ और। पर मैंने इस चीज को इस लिस्ट के अंदर क्यों डाला,
इसका कारण ये है, जब ये सीरीज इंटरनेट पर रिलीज हुई थी तो पूरे इंटरनेट पर फट गई थी और इस पर अगर तुम अभी भी देखो तो कंबाइंड 93 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है और यहाँ तक कि उनके फैंस को भी सीरीज काफी ज्यादा पसंद आई थी। पर कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ फ्लॉज दिखे, जैसे बहुत लोगों ने बोला कि कोडी एंड सतोरी जो उसमें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे उनके नॉकिंग सिस्टम उन्होंने पहले से प्री प्लान कर रखे थे, क्योंकि जब भी वो नॉक्स होते थे तब हमेशा एक तरीके की आवाज आती थी जिससे ये लगता था कि वो कोई खुद से कर रहा है। और हाँ, कुछ हो viewers ने सकता है एकदम valid यार। रीजन दिए जिससे मैं भी एग्री कर रहा था, जैसे कैमरा एंगल्स और एडिटिंग इतनी ज्यादा सिनेमैटिक थी कि ये रियल इन्वेस्टिगेशन तो लग ही नहीं रही थी बल्कि एक हॉरर शो लग रहा था। और रेडिट पर कई सारे लोगों ने ये भी लिखा था कि सैम एंड कोल्बी ने सतोरी एंड कॉडी की बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया, उस पर एक भी बार उन्होंने क्रॉस वेरिफिकेशन भी नहीं किया। हाँ, ये भी है। लोगों का मानना था कि सीरीज काफी हद तक I mean, कोई कुछ बोल रहा है तो कैसे विश्वास कर लें भाई? शॉक एंड ड्रामा वाले एलिमेंट डाले Bro, हुए थे। ये मेरे कोई को पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन Damn भाई। था और उनकी वीडियोस में साइंटिफिक रीजंस तो बहुत कम थे और पूरी सीरीज उनकी जंप स्केयर से भरी हुई थी। अब इस सीरीज में कितनी ज्यादा सच्चाई है और कितना ज्यादा इन्होंने ड्रामेटिक बनाया उस सीरीज को, इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुमने सीरीज को देखा है I mean, होता है ना ऐसे कि कोई कुछ बोल रहा है तो 100% विश्वास कोई कैसे कर दे, चाहे कोई भी है। ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है, बट 100% भाई। तुम मुझे बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। पर अगर भूतों की बात हो और गौरव जोन का नाम उसमें ना हो, भाई। भाई ऐसा हो सकता है क्या? गौरव जोन के चैनल पर काफी ज्यादा घोस्ट वीडियोस बनी हुई है जिसमें से आधे से ज्यादा नहीं भाई सारी फेक है। उसने कभी भी कुछ ऐसा कैप्चर किया ही नहीं कि भाई हम थोड़ा सा भी विश्वास कर सके कि हाँ भाई इसको कुछ तो भूत दिखा है, लेकिन नहीं भाई आज तक कुछ नहीं देखा ऐसा। जैसे एक बार ये वाला वीडियो देखो जिसमें गौरव जोन के घर पर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही होती है जहां पर उसके सोफे का तकिया रात को अचानक धीरे धीरे खिसक रहा होता है, लेकिन भाई यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होता है कि यहाँ इस तकिए पर किसी ने रस्सी बांध रखी है और वो उसे खींच रहा है साइड से। क्या ये गाइस, मेरे को बहुत ज्यादा डर लग भाई जहां तक मेरे को पता है ना, मेरे को ऐसा फील होता है अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होगी मेरे यहाँ पे, आई मीन कहीं पर भी, तो ऐसे नहीं होगा कि हाँ भूकंप आने लग जाएगा, मेरे हेडफोन की तार निकल जाएगी, माइक ऑफ हो जाए। माइक ऑफ हो सकता है, आई मीन भूतों को मेरे तकिए से क्या प्रॉब्लम होगी अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। पहली बात तो यार मेरे को नहीं लगता भूत भूत होते हैं। मैं बाहर की तरफ इसलिए देख रहा हूँ, मेरी मम्मी ना बुला रहे हो मेरे को। भूत वूत से कुछ नहीं है भाई मेरे को। मैं अभी रात को लाइक मैं छत पे जा सकता हूँ अभी। आई डोंट नो मैं इतना ब्रेव हूँ इसलिए या फिर क्या सीन है। मैं मर चुका हूँ भाई बहुत बार। जो इंसान बहुत बार मर चुका होता है उसको मौत से डर नहीं लगता। एक क्लिप देख के ना, सही गाइस, मम्मी बिल्कुल सही कह रही थी, मेरे को हवन कराना ही पड़ेगा आखिरकार। इतनी सफाई से झूठ बोलो कि भाई उस पर कोई विश्वास ही ना करे। एक बंदा गौरव जोन को कमेंट में लिखता है सबसे बड़ा भूत तो गौरव जोन भाई खुद मेरे ही को है। लगता है कि गौरव जोन भूत से नहीं डरता बल्कि भूत गौरव जोन से डरता होगा कि देखो ये फिर से आ गया व्यूज छापने के लिए। भाई चलो मेरा बढ़िया है कि मैं एक बंदे के नाम पे कम से कम व्यूज नहीं छापता, पर अगले यूट्यूबर ने गौरव जोन को अपना सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मान लिया और उसी से इंस्पायर हो ओह, Crazy XYZ। लेवल भूत वाली वीडियो बनाई जो कि काफी हद तक फेक थी और उनका नाम है मिस्टर इंडियन हैकर। इनके चैनल पर थर्ड ओह, sorry। जो वीडियो है उसके ऊपर अभी के टाइम पर 59 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है और उस वीडियो का नाम है घोस्ट चैलेंज एट नाइट। और भाई सॉरी बहुत गंदा मिमिक मारा है मैंने। उस वीडियो में वो अपनी स्टूडियो के पीछे वाले जंगल में जाते हैं भाई और उनका मानना है कि वहां पर रात मिमिक है ना, मैं भी कर सकता हूँ पता है। मैं अज्जू भाई भी अज्जू भाई की मिमिक्री कर सकता हूँ। यार अर्पित भाई मैं ठीक तो कर रहा हूँ ना। आई डोंट नो भाई तुम लोग अज्जू भाई को देखते हो नहीं, बट यार अर्पित भाई मैं ठीक तो कर रहा हूँ ना। अरे यार अर्पित भाई ये तो वीडियो तो बंद हो गया। नूर भाई पॉपुलर जो वीडियो ऐसा क्यों हो रहा है नूर भाई? के टाइम पर 59 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है और उस वीडियो का नाम है घोस्ट चैलेंज एट नाइट। और भाई सॉरी बहुत ठीक है ज्यादा मत बोला अगर। भाई मिस्टर इंडियन हैकर है इसलिए वो इस चैलेंज को करते हैं, वो भी रात में वहां पर जाकर। और एक बार तुम ये इंट्रो देखो भाई। हाय गाइस। तो गाइस यार रात को सोने से पहले मैंने अलार्म सेट किया था अलार्म रात के 2 बजे का
अभी टाइम हो रहा है, भाई को सर्दी लगी हुई है। हो रहा है, मैं देख लेता हूँ। अभी हो रहा है 2:22 हो गए। इस वीडियो में भाई वो हर जगह पर बस ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं और जो कि साफ साफ नजर भी आती है। जैसे कि कई बार वो बोलते हैं कि अरे वहां पर कुछ दिखा, अरे ये क्या हो रहा है। जैसे उनके टीम मेंबर को किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया तो वो कुएं के पास जा रहा है। फिर उसी टीम मेंबर को क्या पता कुछ दिखने लग जाता है और ऐसा मानना उसका ही था। फिर वो वहां पर भागने लग जाता है, उसकी हालत भी वहां पर खराब हो जाती है। फिर क्या पता उसी टीम मेंबर को पार्ट 1 के एंडिंग में क्या हो जाता है, उसके अंदर जैसे आत्मा आ गई वैसे रिएक्ट करता है। तेल लेने गए थे, चले चल चल, हमारे एक बंदे की हालत खराब हो चुकी है, पता नहीं किस चीज से डरा हुआ है, चलो इसको लेके मुकेश लग रहा है भाई ये। फ्लैश लाइट भी खराब होगी साली यार, देखो चल ही नहीं रही है, इसको उठाओ चलो। और भाई यहाँ पर साफ दिख रहा है कि कितनी खतरनाक लेवल पे एक्टिंग चल रही है। फिर इसी सीरीज का पार्ट 2 है जहाँ पर भी वो वही चीज कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि भाई ओवर एक्टिंग कर रहे हैं वो। लगे तुम्हें ओवर एक्टिंग, मुझे नहीं पता, लगे 100 बार लगे, लेकिन ये बंदा सही में डर गया यार। और एक क्लिप तो भाई इनकी वीडियो में ऐसी थी जहाँ पर मैं भाई हंस हंस के थक गया था। एक बार तुम भी देखो। इसके अंदर कभी ये नहीं है, चुप जाओ, शांत रहो, थोड़ी देर शांत रहो। अगर मेरी गलती की वजह से इसे कुछ हुआ ना तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। भाई ये इन्होंने किस इंटेंशन से बनाए थे वीडियोस मेरे को अभी तक पता नहीं लगी। ऐसे लग रहा है दारू भी रखे बंदे ने। पार्ट 3 भी निकाला जिसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि उस दिन जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ रियल था। और उसी वीडियो के अंदर उन्होंने एक और चीज के बारे में बात की और वो ये था कि उनके चैलेंज करते वक्त फर्स्ट पार्ट में एक सेगमेंट ऐसा आता है जहाँ पर कुछ व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट दिखता है और पूरा कमेंट सेक्शन पूरी वीडियो को छोड़कर उसी ऑब्जेक्ट को लेकर डिस्कस कर रहा था, जहाँ पर उन्हें 17 मिनट 55 सेकंड्स पर कुछ अजीब सा दिखता है। लेकिन अगर तुम उसे ध्यान से देखो देन तुम्हें पता लगेगा कि शायद वो सफेद कपड़ा हो सकता है या फिर मोस्ट प्रोबेबली वो एक लाइट का रिफ्लेक्शन ही था जिसकी वजह से वो तुम्हें ऐसा दिख रहा नहीं, क्योंकि ये जंगल का इलाका है तो खाली कट्टा भी तो हो सकता है ना, लोग ऐसे कूड़ा फेंकते हैं। I mean, हो सकता है भाई, ऑफ कोर्स। और कोई चीज नहीं थी। पर उसके बाद ये सारे पार्ट्स को कई सारे यूट्यूबर्स ने एक्सपोज भी किया उसी जगह पर जाकर जहां पर मिस्टर इंडियन हैकर ने उस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। कोई एक्टिविटी हुई है या कुछ हुई है। और एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, उधर की तरफ से कहीं दूर से दूसरे गांव में से ना आपको आवाज़ आ रही होगी जागरण वगैरह होने की। वो जागरण हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ क्या है कि फुल नाइट जागरण चलता रहता है। बाकी यही वाला था ना वो पेड़, देख लेते हैं हम तो बाबा यहाँ खड़े हैं। कोई भूत बात, कोई एक्टिविटी अगर हमें दिखती हो तो हम खड़े हैं यहाँ पे रात के 2 बजे, हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा यहाँ पे। जिसके बाद उन्हें लिटरली पार्ट 4 निकालना पड़ा कि उन्हें एक्चुअल में क्या दिखा था और उनके साथ क्या हुआ था। वो भाई, और क्या पास बनता है एक ये? चीज़ में इसको प्रूव करना चाह रहे थे कि उनके साथ सच में ये हुआ था। भाई उनकी टीम मेंबर्स तो कई बार उनकी वीडियोस में ही हंस रहे थे। तो आई एम डैम श्योर कि उन्होंने ये चारों पार्ट्स इसलिए बनाए थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिल कर सके। इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर उन्होंने मजाक में भी बनाया है तो भी मैं बोलूंगा कि भाई ये एंटरटेनिंग तो बहुत ज्यादा था। और मैं पर्सनली मिस्टर इंडियन हैकर को कोई हेट नहीं करता हूँ, मैं खुद उनका कंटेंट देखता हूँ और उसमें काफी ज्यादा एफर्ट होता है। पर इसके बाद फिर क्रेजी XYZ ने भी यही ड्रामेबाजी की क्योंकि ये इसी नीच के क्रिएटर है। और इस बार भाई क्रेजी XYZ ने अपने वीडियो का टाइटल रखा घोस्ट चैलेंज एट नाइट पार्ट 5, जो कि भाई दूसरे चैनल में कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन इस वीडियो में 10 गुना ज्यादा एक्टिंग थी मिस्टर इंडियन हैकर के वीडियो से। जैसे वो इस वीडियो में बोलते हैं कि इस नदी में 2 लोग डूब के मर गए थे, उसके बाद यहाँ पर कोई भाई नहीं, ये तो बकवास मार रहे हैं। लेकिन जहाँ पे मैं जाऊंगा ना वहाँ पे लिटरली भाई सांप वगैरह थे उस घर पे। वहाँ पे एक बिल्ली का बच्चा मरा था, एक सांड मरा था, सांड था पता नहीं गए थी, और उसकी जो लाश थी वो कहाँ की किसी को भी नहीं पता। वहाँ पे एक आदमी कभी कभी जाता था, दारू पी के लेटा रहता था, और उसके बाद वो कहाँ जाता था किसी को नहीं पता। मैं उस जगह पे कम से कम 8-10 साल रहा था, बचपन से ही मतलब वहीं पे था मैं। उसी घर जो मेरा मतलब पुराना घर था उसके सामने ही था वो जस्ट। तो काफ़ी टाइम से मैं वहाँ था, वहाँ पर कोई किराएदार नहीं आया था, कुछ नहीं था, गेट टूटा हुआ है ना, मतलब है ऐसी 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 चीज़ें। तो मैं वहाँ जाके लिटरली रिकॉर्ड कर सकता हूँ वो चीज़ों को। और जो है मैं बताऊँगा, हॉन्टेड बाहर से लगता है वो, ऑफ कोर्स मेरे को कुछ है नहीं ऐसा भी हाँ डर जाऊंगा मैं। कोई मर रहा है भाई, क्या चल रहा है। फिर उसके बाद जैसे ही मुझे एक बात बताओ, आवाज़ सही आ रही है ना ये वीडियो की और मेरी, है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है मेरी ज़्यादा इसकी कम है, इसकी ज़्यादा मेरी कम है। ये बढ़ती है, वो प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें भूत दिख रहा है,
उन्हें कुछ तो दिख रहा है। अबे कुछ आवाज आई है बहुत तेज मेरी भैंस की टांग। फिर और वीडियो आगे बढ़ती है, देन जबरदस्ती का भूत ढूंढ रहे हैं भाई ये। कुछ तो है यार, पक्षी भी तो ऐसे कर रहे हैं ना। भाई आधे घंटे की वीडियो मैंने देखी और बस ये सिर्फ यही कर रहे हैं भाई, कुछ तो है। उधर कुछ तो दिखा, मतलब जबरदस्ती कुछ तो ढूंढना है, ठीक है, तड़का डालना है, मतलब कि जो मिस्टर इंडियन हैकर के अंदर हुआ। अब ऐसा इनके फर्स्ट पार्ट में नहीं हो पाया तो इन्होंने पार्ट 2 निकाला, और पार्ट 2 में इनके भी टीम मेंबर को कुछ दिख जाता है और उसकी भी हालत खराब हो जाती है, फिर वो भी रोने लग जाता है। भाई क्या चल रहा है, शिट यार, क्या देखना पड़ रहा है मुझे। रो भी नहीं रहा ढंग से। क्यों वो कुछ दिखाई दिया है, कुछ दिखाई दिया था। तो क्या दिख गया इसको? जब ऐसे घूम रहे थे ना, हाँ तो क्या तो बता तो दे। अबे यार हमको और इस वीडियो में हमारे अमित भाई भी Perfect साफ-साफ है। हंस रहे थे, लेकिन चलो उन्होंने व्यूज को देखकर, ट्रेंड को देखकर वीडियोस बना दी थी। पर मैंने 4 साल बाद अभी इनका चैनल वापस से रिविजिट किया, देन ये अभी भी वही ड्रामेबाजी कर रहे हैं। भाई यहाँ ये जो है ना, इसके बारे में हम सब ने बहुत सारी कहानियां सुनी। 2 पेड़ हैं, एक ये पेड़ रहा, एक इसके बगल में है इधर। भाई तुम ये छोड़ो यार, मैं इससे भी क्रेजी चीज कर सकता हूँ भाई। हमारे इधर ही स्टेशन है, वहां पे हर एक चीज का नशा वशा होता है और पेड़ पौधे हैं, और स्टेशन सच में हॉन्टेड होता है, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा वहां पर तो और भी ज्यादा, मतलब तुम देखोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा। आई मीन मजा नहीं, मतलब डर जाओगे तुम। वो भी क्रेजी चीज है, मैं वो भी कर सकता हूँ लिटरली। फिर थोड़ा सा आगे जाके इस साइड को स्टेशन इधर है, हर इस साइड को मारकंडे मंदिर है, इस साइड को वो है, क्या बोलते हैं उसे, शमशान घाट। आई मीन मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई। क्रेजी XYZ नाम इसका होगा, लेकिन हरकतें मेरी क्रेजी है। दोनों आम के पेड़ हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं आता है रात को। जैसे अपनी वीडियोस में बोलते हैं भाई उधर भूत दिख रहा है, किसी ने मेरा शर्ट खींच दिया। ब्लैक कलर है ना, एकदम ब्लैक डार्क कलर का कुछ है वहाँ पे। है? अंधेरा है भाई। यार तुम भाई रुको 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 रुक जा भाई, नहीं चल। अब बस मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो गलत चीज लगी है वो ये है कि अपनी वीडियो को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि एक्चुअल में उनके साथ ऐसा हुआ, और उसमें काफी ज्यादा ओवर एक्टिंग भी होती है जो कि साफ साफ दिखाई भी देती है, लेकिन फिर भी उनकी काफी सारी ऑडियंस है जो कि इसको सच मान लेती है। तो ये काफी ज्यादा ही अजीब लगता है। पर एबेंडेंड माइंस एंड अनयूजुअल प्लेसेस नाम से ये एक कंटेंट क्रिएटर अपने चैनल पर कई सारी वीडियोस अपलोड करता है। इस चैनल के क्रिएटर का नाम है फ्रैंक, और वे एक रियल लाइफ केव एक्सप्लोरर और माइनर है जो अपने चैनल पर एबेंडेंड माइंस और टनल्स को एक्सप्लोर। ये क्रेजी है। वीडियोस मेनली तो काफी ज्यादा हिस्टोरिकल और एजुकेशनल तो होते ही है, क्योंकि वहां पर जाना सबकी बस की बात नहीं है। लेकिन एक वीडियो ने उसके व्यूअर्स को पूरा शॉक करके रख दिया था, जहां पर फ्रैंक एक माइन को एक्सप्लोर कर रहा होता है और शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन उस वीडियो के अंदर कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, या फिर ऐसी आवाजें आने लगती है जहां पर एक इंसान चिल्ला रहा हो। जैसे जैसे और वीडियो आगे बढ़ती है वो आवाज बार बार उसे आती है, जैसे कोई और भी इंसान उस टनल के अंदर हो। That doesn't sound like wind, but that's crazy. भैया आदमी ये सब हरकतें अकेले करता है क्या? हॉटन माइन को एक्सप्लोर करता है, वहाँ पर भी उसके साथ काफी अजीब चीजें होती है, उसे वहाँ पर भी बहुत अजीब आवाजें आती है जो कि वो अपने कैमरा में और अपने वीडियो में कैप्चर भी करता है। और अगर तुम भी ये वीडियो देखोगे तुम्हें लगेगा कि भाई कितना जेन्युइन वीडियो है। There's the overpass with all the cascading water, and what is that? और जब मैंने भी ये वीडियो देखी थी तो मुझे भी आइडिया नहीं लगा कि ये फेक हो सकती है। मुझे पता लगा कि ये भी इसने फेक किया है और ये पूरी वीडियोस कंप्लीटली फेक है इसकी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे एक्सपोज कर दिया और ये बताया कि अपनी वीडियोस के अंदर साउंड इफेक्ट्स को यूज करता था और ऐसे तरीके से यूज करता था कि कुछ भी इसकी वीडियोस के अंदर फेक लगता ही नहीं था। बट ओवरऑल इसकी एक्सप्लोरेशन वीडियो तो काफी ज्यादा जेन्युइन और वो काफी ज्यादा अच्छी भी है। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी। अगर तुम्हें ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो मैं कुछ नहीं कर रहा, दफा हूँ।